फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे और नई नई चीज़ें सीख रहे होंगे अपनी लाइफ में। और हमारे वीडियोस को भी आप देख रहे होंगे। और हमने पिछली वीडियोस में कुछ वर्ड्स जो हैं वो कंप्लीट किए थे। उसके बाद हम कुछ और न्यू वर्ड्स सीख लेते हैं। हमने 15 तक वर्ड्स किए थे, अब उसके आगे हमारा 16 वर्ड है ड्यूबियस। कौन सा वर्ड है? ड्यूबियस। ड्यूबियस के सिनोनिम्स होते हैं डाउटफुल, अनसर्टेन, सस्पिशियस। इसका हिंदी मतलब होता है संदिग्ध। कोई संदिग्ध है, डाउटफुल है, अनसर्टेन है, सस्पिशियस है। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। ही गेव अ ड्यूबियस आंसर दैट नोबडी ट्रस्टेड। उसने एक आंसर दिया, ये संदिग्ध आंसर दिया, डाउटफुल आंसर दिया, अनसर्टेन आंसर दिया, सस्पिशियस आंसर दिया, जिसे कोई भी जिसे जिस पर किसी ने भी ट्रस्ट नहीं किया। 17 वर्ड हमारा है इसेंट्रिक। कौन सा वर्ड है? इसेंट्रिक। इसके सिनोनिम्स हैं अनयूजुअल, ऑड, क्वेर्की। अनयूजुअल, ऑड, क्वेर्की। इसके हिंदी मीनिंग है अजीब या सनकी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द एसेंट्रिक मैन वोर शूज ऑफ टू डिफरेंट कलर्स। इसका मतलब क्या है? जो एसेंट्रिक सनकी आदमी था उसने जूते पहने हुए थे। कैसे? टू डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर के दो जूते पहने हुए थे। नेक्स्ट हमारा 18 वर्ड है हम्बल। कौन सा वर्ड है? हम्बल। इसके सिनोनिम्स कौन कौन सा हुआ? मोडेस्ट हो गया, पोलाइट हो गया, रिस्पेक्टफुल हो गया। हम्बल के सिनोनिम कौन कौन से हो गए? मोडेस्ट, पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल। हिंदी मतलब होता है इसका विनम्र। हिंदी मीनिंग क्या होता है? विनम्र। एग्जाम्पल देख लेते हैं। डिस्पाइट बीइंग रिच सी रिमेन्ड हम्बल एंड काइंड टू एवरीवन। डिस्पाइट बीइंग रिच मतलब धनी होने के बावजूद वह रिमेंड रहती थी कैसी? हम्बल और काइंड। किसके प्रति? एवरीवन, सभी लोगों के प्रति वह बहुत ही काइंड एंड हम्बल रहती थी। 19 वर्ड हमारे इम्पेकेबल। कौन सा है? इम्पेकेबल। इम्पेकेबल। सिनोनिम्स इसके हैं परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड फॉल्टलेस। परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड फॉल्टलेस। हिंदी मीनिंग इसका है निर्दोष। हिंदी मीनिंग क्या है? निर्दोष। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हिज हैंड राइटिंग इज इम्पेकेबल विदाउट अ सिंगल मिस्टेक। उसकी जो हैंड राइटिंग एकदम परफेक्ट है, फ्लॉलेस है, फॉल्टलेस है, बिना किसी सिंगल मिस्टेक की, उसमें एक भी मिस्टेक नहीं है। 20 वर्ड हमारा है मोरोस। कौन सा वर्ड है? मोरोस। इसके सिनोनिम्स कौन कौन से हैं? ग्लूमी, सैड एंड सलन। ग्लूमी, सैड एंड सलन। इसका हिंदी मतलब क्या होता है? उदास। हिंदी मतलब क्या होता है? उदास। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी लुक्ड मोरोस आफ्टर फेलिंग द टेस्ट। शी लुक्ड वह दिखाई देती है एकदम शांत, सैड, सलन, ग्लूमी दिखाई, उदास दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि वह टेस्ट में क्या हो गई है? फेल हो गई है। टेस्ट में फेल होने के बाद वह एकदम सैड, सलन, ग्लूमी दिखाई देती है। 21 वर्ड कौन सा है? ऑब्स्टिनेट। कौन सा वर्ड है? ऑब्स्टिनेट। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे स्टबर्न, हेडस्ट्रॉन्ग, हेडस्ट्रॉन्ग एंड रिजिड। रिजिड, हेडस्ट्रॉन्ग एंड स्टबर्न। हिंदी मीनिंग क्या होता है? हठी। इसके एग्जाम्पल क्या है? द चाइल्ड वाज ऑब्स्टिनेट एंड रिफ्यूज्ड टू ईट वेजिटेबल्स। बच्चा था बहुत ही ऑब्स्टिनेट था, जिद्दी हो गया था, स्टबर्न हो गया था, हेड स्ट्रांग हो गया था, रिजिड हो गया था। इसलिए उसने क्या किया? रिफ्यूज कर दिया टू ईट वेजिटेबल। सब्जी खाने से उसने मना कर दिया। 22 और 22nd वर्ड हमारा कौन सा है? ऑपुलेंट। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा ऑपुलेंट। इसके सिनोनिम्स कौन कौन से हो गए? रिच, लग्जीरियस, लेविस। रिच, लग्जीरियस एंड लेविस। हिंदी मीनिंग क्या होता है? धनी, ऐश्वर्यशाली। एग्जाम्पल क्या हो गए? द किंग लिव्ड इन एन ऑपुलेंट प्लेस फुल ऑफ गोल्ड। जो किंग था, राजा था, रहता था एक बहुत ही ऐश्वर्यशाली पैलेस पर, महल पर, फुल ऑफ गोल्ड, जो किसका बना हुआ था? एकदम गोल्ड का बना हुआ था। 23rd वर्ड हमारा कौन सा है? ट्रैंक्विल। कौन सा है? ट्रैंक्विल। इसके सिनोनिम्स कौन कौन से होते हैं? काम, पीसफुल, क्वाइट। काम, पीसफुल एंड क्वाइट। हिंदी मीनिंग क्या होता है? शांत। द लेक लुक्ड ट्रैंक्विल इन द अर्ली मॉर्निंग। जो लेक थी, झील थी, कैसे दिखाई देती थी? एकदम ट्रैंक्विल, एकदम शांत। कब? इन द अर्ली मॉर्निंग। सुबह सुबह, एक सुबह की मॉर्निंग में एकदम शांत दिखाई देती थी क्या जी। ओके। 24th वर्ड हमारा कौन सा है? विजिलेंट। कौन सा वर्ड है? विजिलेंट। इसके सिनोनिम्स कौन कौन से हैं? वाचफुल, अलर्ट, कॉशियस। वाचफुल, अलर्ट, कॉशियस। वाचफुल, अलर्ट, कॉशियस।
हिंदी में मतलब क्या होता है इसका? चौकस। द गार्ड स्टेड विजिलेंट थ्रू आउट द नाइट। द गार्ड स्टेड विजिलेंट थ्रू आउट द नाइट। जो गार्ड है वो स्टे रहा। कैसा रहा? स्टे रहा। विजिलेंट रहा। स्टे विजिलेंट रहा, एकदम चौकस रहा। थ्रू थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात। 25th एंड लास्ट वर्ड हमारा कौन सा है? एफ्लुएंट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसके सुनो हम देख लेते हैं। वेल्दी, प्रॉस्परस, वेल ऑफ। वेल्दी, प्रॉस्परस, वेल ऑफ। हिंदी मतलब क्या होता है? संपन्न। ही ग्रीव अप इन एन affluent family with many luxuries. He grew up in an affluent family with many luxuries. उसका जन्म हुआ या वह पैदा हुआ था बहुत ही रिच, वेल्दी, प्रॉस्परस या वेल ऑफ फैमिली में, विथ मैनी लग्जरीज। वहाँ पर उसके परिवार में बहुत ज़्यादा लग्जरियस थी। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से जो वर्ड्स को लर्न किया होगा। अब आगे हम बनाएंगे कल नया वीडियो और बढ़ेंगे नेक्स्ट वर्ड्स पर। तब तक के लिए इन वर्ड्स को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद करिए।